जी छगनलाल पांडे की दुकान यही है? हाँ। कहाँ से आए हो? जी हाँ, मैं गांव से आया हूँ। रामलीला में काम करते हो? हाँ, आपको कैसे पता लगा कि मैं रामलीला में काम करता हूँ? अरे मुझे सब मालूम है, मेरा नाम भोलू है। अच्छा, चलो निकालो। क्या निकालो? पैसे निकालो। अरे कैसे पैसे? कपड़े के पैसे निकालो। अरे कौन से कपड़े? 50 रुपए निकालो। अरे कौन से 50 रुपए? नहीं है तो धोती निकालो। अरे भाई क्या कर रहा है? अरे रुक जा। अरे मेरी धोती छोड़ दे, मैं बोलता हूँ धोती छोड़ दे। अरे धोती छोड़ दे, धोती छोड़ो। अरे बोल कपड़े कपड़े के साथ ये क्या कर रहा है? मैं प्रकाश भैया के घर की चाबी मांगने आया हूँ, ये आदमी मेरी धोती उतार रहा है। तुम कौन हो? मैं लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण भैया गले लग जाओ। प्रकाश तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है। हाँ, मैं तुम्हें उसके घर पे ले जाऊँ। बोलो जल्दी से 2 कप चाय भिजवा दो। अच्छा देखा? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बचपन में ही मेरे माँ बाप भाई बहन सभी मुझे छोड़कर चल बसे। सिर्फ एक चाचा जी हैं रेखा, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। और भगवान इतने मेहरबान है कि रुपए पैसे की कमी तो है ही नहीं। कमी है तो सिर्फ एक चीज। वो क्या? एक जीवन साथी की, जिसके लिए हर आदमी दौलत इकट्ठी करता है ताकि उसके कदमों में बिखेर सके। कुमार साहब, जिन औरतों के कदमों में दौलत बिखेरी जाए वो जीवन साथी नहीं कहलाती। मैं तो रुपयों से ज्यादा इंसान की कदर करती हूँ। तुम्हारा मतलब मुझसे तो नहीं है? डैडी आपसे बहुत खुश हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आई मस्त है कि तुम्हारे डैडी को आदमी की परख है। जहां तक मेरा ख्याल है, अगर तुम अपने डैडी की राय से चलोगे ना, बहुत सुखी रहोगी। तुम्हारा क्या ख्याल है रेखा, बोलो। मैंने तो ख्यालों की दुनिया बसानी शुरू ही नहीं की। हाँ, एक्सक्यूज मी, मेरा फोन आया है। सलाम करो साहब को। सलाम साहब। सलाम। अरे रेखा देवी, जयराम जी की, जयराम जी की। हाँ, ये है छगनलाल पांडे ड्रेस वाला, मैं इन्हीं के साथ आया हूँ। एक बात कहूँ रेखा देवी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों? इस अंग्रेजी कोठे पर नाच देखने के लिए शरीफ लड़कियां नहीं आती। खैर आप आ ही गई हैं तो आप निश्चिंत रहिए। आज राम जी ने फिर मुझे सही वक्त पर भेज दिया। बेताली, मैं बैठ जाऊं? पांडे जी आप वहाँ और मैं लगे रहो। नींबू पानी, क्या बात। अरे ये तो गर्म है। अरे ये तो हाथ धोने के लिए है। जी एक्सक्यूज मी। ओ कुमार साहब, इनसे मिलिए। ये है लक्ष्मण, और लक्ष्मण ये है कुमार साहब। अच्छा, हाउ डू यू डू? जयराम जी की। अच्छा, इसके पहले इस कुर्सी पे मैं यहाँ बैठा था। अरे कुर्सी तो बैठने के लिए ही होती है। देखिए, मुझसे पहले आप बैठे थे, आपसे पहले कोई और से पहले कोई और। क्यों? ताली। व्हाट ताली? ये ताली। बुरा मत मानना कुमार, ये इनका तकिया कलाम है, बहुत ही बेतकल्लुफ है। देखिए भाई साहब, आप वहां जाके बैठ जाइए और जो भी जलपान दाल भात मंगवाना है मंगवा लीजिए। पांडे, जरा जजमान को भोजन करवा देना, अपने ही दोस्त हैं। तुम थोड़ी देर वहाँ बैठ जाओ, मैं इनसे जरा बातें कर लूँ। जाइए, अपने ही दोस्त हैं, इसमें शर्माने की क्या बात है। जी भर के खाइए प्लीज। आइए कुमार साहब, मैंने आपका नाम उस मेज पर से सुन लिया। मेरा नाम पांडे है, नकली दाढ़ी मूंछ बनाता हूँ। कभी जरूरत पड़ जाए तो बोल देना, शर्माना नहीं है। जी नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। पान का शौक फरमाते हैं आप? मैं पान नहीं खाता, सिगरेट पीता हूँ। अच्छा, कमाल है। हम तो पान और सिगरेट दोनों का शौक रखते हैं। पान अपना खाते हैं और सिगरेट दूसरों का पीते हैं। ये आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? अरे वो लाल कपड़े पहनकर बेवकूफ खड़ा ना, साले ने रोका सिगरेट और हम अंदर आ गए। मुझे पूरा यकीन है जब आप लोग बाहर जाएंगे ना, तब भी वो आपको नहीं रोकेगा। अच्छा, तो हम उसको भी पान खिला देंगे। अच्छा, ये कुमार बाबू तुम्हें खूब घूर घूर के देख रहे हैं। कोई टाका है क्या इनका तुम्हारे साथ? है नहीं, बनाना चाहते हैं। कहो तो तोड़ दूं? सचमुच टांग तोड़ देता हूँ। अरे देवी जी ये क्या कर रही हैं आप? अरे देवी जी प्लीज। कौन है ये? कहाँ से? क्या मालूम? कौन?
रेखा जी, ये क्या? चिट्ठी नाचने वाली बाई जी ने दी है, जरा पढ़ के सुनाइए ना। बहुत जरूरी काम है, नीचे लिखे पते पर जल्द मिलो। तुम्हें से क्यों बुलाया? ये कहने के लिए कि तुम अपने गांव वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी जान खतरे में है। हम तो अपनी जान हथेली पे लिए फिरते हैं बाई जी, और फिर अपनी जान अपनी का एक दोस्त के पिता की दी हुई चीज है। जिस दिन ये जान उनके किसी काम आ सकेगी, मैं समझूंगा जन्म सफल। प्रकाश भैया, एक बात पूछूं बाई जी? इनका फोटो आपके पास और आपका फोटो इनके पास, कहीं इशक विशक का चक्कर तो नहीं? लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। प्रकाश तुम्हारी बहुत तारीफ किया करते थे। मैं प्रकाश के पिताजी को वचन देकर आया हूँ, गांव आऊंगा तो प्रकाश को साथ ही लेकर आऊंगा। मैं राम भक्त हूँ बाई जी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मगर तुम उन बदमाशों को नहीं जानते। कुंदन का खून करके उन्होंने प्रकाश पे इल्जाम लगाया है। आपको प्रकाश भैया की जान की कसम बाई जी, आप उन बदमाशों के बारे में जो कुछ भी जानती हैं मुझे बता दीजिए। हाथ दिखा बच्चे, चल। पता क्या नहीं? बोल, कुंदन का खून किसने किया? चीफ ने। देख लक्ष्मण, अब तू भी कुछ नहीं कर सकता। अरे तुझ पर भी हमला हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि मेरे चाचा और बापू मेरे साथ साथ तुझे भी खो दे। तू गांव वापस चला जा दोस्त, तुझे मेरी कसम है। नहीं प्रकाश भैया नहीं, मुझे ये कसम मत दो। मैं कसम दूंगा और जरूर दूंगा। मेरी कसम है तुझे वापस जाने के लिए मजबूर करेगी। तुम्हारी कसम रखूंगा भी तो वही होगा दोस्त जो कसम तोड़ने से होता है। ये कसम वापस ले लो भैया, मुझे अपने राम जी पर पूरा विश्वास है। और रहा वापस जाने का सवाल, गांव से कसम खा के निकला था, जाएंगे तो एक साथ, या रामपुर या फिर। कीर्ति, यस चीफ। इससे पहले कि वो रामपुर का लक्ष्मण हनुमान बनकर मेरे इस लंका में आग लगा दे, उससे। समझ गया सर। हाँ। और सुनो, उसे मामूली देहाती मत समझो, वो किसी शेरनी का दूध पिया लगता है। रेखा कपड़े बदल रही है, थोड़ी देर रुक जाओ कुमार। कुमार? कुमार नहीं, कुमार साहब कहो। मैं रेखा का होने वाला पति हूँ, समझिए आप। होने वाले हो ना, जब हो जाओगे तब भी मैं रेखा के पति को साहब नहीं कहूंगी। रेखा को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है और उसका होने वाला पति मेरे बेटे के समान होगा कुमार। अपनी औकात पहचानो और बड़ों से बातें करने का ढंग सीखो। बड़ों से बात करने का ढंग पहले तुम सीखो बड़े भैया। ये सूट बूट पहनकर और जेब में 2-4 कागज के नोट डालकर आदमी बड़ा नहीं बन जाता। हाँ, लगता है तुम दोनों काफी मिल गए हो। ये सब रेखा की गलती है जो छोटों को सर पर बैठा रखा है। छोटे कभी सर पर नहीं बैठते, उल्टा बड़े छोटों के सर पर बैठे रहते। दुनिया की यही रीत है बाबू। हेलो लक्ष्मण, आप लोग फिर शुरू हो गए? कुमार बाबू से पिछले जन्म का कुछ लेन देन बाकी है शायद। घबराओ नहीं, इस जन्म में हिसाब बिल्कुल बराबर कर दूंगा। चलो रेखा। कहाँ? पिक्चर
2 टिकटें मिल गई हैं, सोचा तुम्हें सच्चा झूठा फिल्म में दिखा ला। अरे रेखा देवी को फिल्म सच्चा झूठा दिखाने की क्या जरूरत है, जब सच्चा और झूठा दोनों यही मौजूद है। लक्ष्मण, हमें देर हो रही, चलो रेखा। रेखा जी, डाक जाने वाली है, मेरे गांव ये चिट्ठी लिख दीजिए ना। बापू और चाचा हर रोज मेरी चिट्ठी का इंतजार करते होंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारी चिट्ठी लिखती हूँ। कुमार साहब, मैंने वो पिक्चर देखी हुई है, दोबारा देखने से अच्छा है मैं लक्ष्मण का खत लिख दूं, ठीक है ना? हाँ, यानी मैं पिक्चर अकेले चला जाऊँ? नहीं, दादी ने बहुत दिनों से पिक्चर नहीं देखी, आप उनको ले जाइए ना, वो बहुत खुश होंगे। गाँव में हम अपने होने वाले ससुर जी को खुश करने के लिए हर रोज सरसों की तेल की मालिश किया करते हैं। क्यों, ऐसी कही बेताले। दो कुर्सियां खाली। बेताले। बोलो, क्या लिखना है? पूज्य बापू और चाचा जी को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आगे समाचार ये है कि मैं प्रकाश भैया से मिला और वो राजी खुशी हैं। ओफो, तुम क्या बोलते हो, मेरी समझ में नहीं आता है। हथेली पर चांद उतारने जैसी बातें करते हो। नियत साफ होना रेखा जी, तो चांद हथेली पे क्या दिल में भी उतर आता है। क्यों बेताली? चलो आगे लिखो। आगे चलो लिखो। मौसम का हाल, गांव के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, दोस्तों को प्यार, और हाँ, गांव की सारी गाय भैंसों को मेरी तरफ से एक एक जुड़ी घास खिला देना। एक और बात है मेरे मन में, लेकिन शर्म आती है। शर्म? और तुमको? ये मन का वक्त बड़ा शर्मीला है जी, साला ऐन मौके पे धोखा दे जाता है। फिर भी कोशिश करता हूँ।